40 लाख टन कोयला, कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए। आरोप ये कि ये कोयला सरकारी कंपनी के रिकॉर्ड से ही गायब हो गया। मामला इतना बढ़ा कि अब केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। अब सवाल ये है कि आखिर देश की बड़ी कोयला कंपनियों में शामिल SCCL में ऐसा क्या हुआ कि कोयले की कथित चोरी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 10 जून 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया है जिनमें दावा किया गया है कि SCCL में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी या गड़बड़ी हुई है। मंत्री जी ने कहा, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में 40 लाख टन कोयले के गायब होने की खबर छपी है, जिसकी कीमत 1600 करोड़ रुपए है। इससे कंपनी को भारी घाटा होने की बात चल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले से ही तेलंगाना सरकार के पास SCCL का 51,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ऐसे में अगर इन आरोपों की तुरंत जांच नहीं हुई और इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। साथ ही भविष्य में इसके विकास और स्थिरता में भी काफी रुकावट आ सकती है। केंद्र और तेलंगाना सरकार मिलकर SCCL को चलाते हैं। तेलंगाना सरकार के पास कंपनी की 51% हिस्सेदारी है, वहीं केंद्र सरकार के पास 49% हिस्सेदारी है। जी किशन रेड्डी ने चिट्ठी में लिखा, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तुरंत जांच की जाए ताकि ये पता चल सके कि कथित गड़बड़ियों के दावे में कितनी सच्चाई है। साथ ही ये भी देखा जा सके कि SCCL के काम करने के लिए जरूरी सिक्योरिटी सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को SCCL में चल रही गड़बड़ियों का पता लगाने और उनको दुरुस्त करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करना चाहिए और टाइम टू टाइम रिव्यू करने के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे उपायों से सिस्टम की कमियां दूर होंगी और SCCL की काम करने की क्षमता, ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता बढ़ेगी। जी किशन रेड्डी ने कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया है ताकि कंपनी से जुड़े सभी कर्मचारियों का भविष्य दांव पर नहीं लगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई 40 लाख टन कोयला गायब हुआ है या फिर आंकड़ों और रिकॉर्ड में कहीं कोई गड़बड़ी है। इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि 1600 करोड़ रुपए और 40 लाख टन कोयले का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि तेलंगाना सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और जांच से आखिर क्या सच निकल कर सामने आता है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।